बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शरीस मॉम किचन में खुश आमदीद। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके लिए चना पुलाव लेके आई हूँ। तो इसके लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, मैंने तकरीबन एक बड़ा बाउल लिया था चनों का और मैंने उसे साफ़ करके धो के भिगो लिए और फिर बाद में मैंने इसे बॉयल कर लिए। और इसमें जाएगा तकरीबन 2 बड़े मैंने टमाटर लिए हैं और 4 हरी मिर्चें मैंने काट ली हैं और 3 से 4 तकरीबन मैंने साबुत हरी मिर्चें ली हैं। और इस तरह से ये आधा कप के करीब मैंने ऑयल लिया है और एक बड़ा मैंने प्याज लिया, उसे मैंने इस तरह से काट लिया। और गरम मसाला पाउडर तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून लिया है और अदरक लहसुन पेस्ट मैंने लिया है 1 टीस्पून। और मैं ये रेड चिली फ्लेक्स यूज़ कर रही हूँ 1 टीस्पून के करीब। अगर आपको पसंद है तो आप कर लें, तो अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। तो ये यहाँ पे मैंने लिए हैं कुछ ये साबुत गरम मसाले, जिसमें 2 कड़ी पत्ते हैं, 6 से 7 साबुत हरी मिर्चें हैं, 2 सब्ज़ इलायची हैं, 4 लौंग है और 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें साबुत ज़ीरा लिया है और 1 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें लिया है नमक और हाफ़ टीस्पून मैं इसमें ले रही हूँ हल्दी। और तकरीबन 2.5 गिलास चावल मैंने धो के भिगो दिए, साफ़ किए थे पहले मैंने। और अब चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई ले ली है मैंने और मैंने चूल्हा जला लिया है और तकरीबन मैं हाफ़ कप के करीब इसमें ऑयल डालूंगी। ऑयल को अच्छे से गर्म करूंगी। जैसे ही ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाता है तो मैंने एक बड़ा प्याज जो रखा है काट के वो इसमें डाल दूंगी। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ और प्याज को मैं गोल्डन ब्राउन करूंगी। अब मैं यहाँ पे साथ ही सारे ये साबुत गरम मसाला जो मैंने रखा था वो डाल दूंगी, क्योंकि ये भी साथ ही फ्राई हो जाए। प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो अब मैं थोड़ा सा प्याज निकाल लूंगी। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी अदरक लहसुन और इसे फ्राई करूंगी अच्छे से। तकरीबन 2 मिनट मैंने अदरक लहसुन को भी गोल्डन ब्राउन कर लिया है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो। अब मैं इसमें साथ डाल दूंगी ये टमाटर और हरी मिर्चें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ में मैं नमक ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून जो मैंने रखा था और 1 टेबलस्पून ये पिसा हुआ गरम मसाला इसे ऐड कर दूंगी। और ये चिली फ्लेक्स मैंने 1 टीस्पून ली थी, इसे भी ऐड कर दूंगी। अब मैं इसे अच्छे से फ्राई करूंगी ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो जाएं और इसकी स्पाइसेस की भुनाई हो जाए। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट टमाटरों को सॉफ्ट करूंगी। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं और मसाला भी काफ़ी ये स्मूथ हो गया है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी सफ़ेद चने और सफ़ेद चने डाल के इसे 2 से 3 मिनट में इसकी भुनाई करूंगी ताकि जो सारे स्पाइसेस हैं चनों में अच्छे से मिक्स हो जाएं। मीडियम फ्लेम पे मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट इन चनों को अच्छे से भून लिया है। तो अब इसमें डाल दूंगी चावल। ये तकरीबन मैंने 2 से 2.5 गिलास चावल लिए थे और मैंने अच्छे तरीके से इसे धो के भिगोया था और इन्हीं चावलों को पानी समेत ऐड कर दूंगी। तकरीबन ये 2 गिलास चावल थे तो तकरीबन इसमें मैंने 2 से 3 गिलास के करीब ही मैंने पानी डाला है। अब इसे मैं कवर करके 5 से 7 मिनट हाई फ्लेम पे इसे मैं पकाऊंगी।
राइस को अब मैं चेक करती हूँ। यहाँ पे आपने चूल्हा फ्लेम जो है वो हाई ही रखना है। तो अभी इसमें पानी है, आप चावलों को जो पानी अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी इसे मैं फिर कवर कर दूंगी, इसका पानी खुश्क हो जाए फिर इसे दम लगाऊंगी। अब हम लोग चेक करते हैं, राइस को कवर हटा देती हूँ। चावलों का पानी ऑलमोस्ट खुश्क हो रहा है। यहाँ पे चूल्हा आप हाई रखिएगा। तकरीबन सारा पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं इसे दम पे लगाऊंगी। दम पे लगाने से पहले जो प्याज मैंने स्टार्ट में ब्राउन करके निकाला था उसे स्प्रिंकल कर दूंगी, और इस तरह से ये टमाटर कटे हुए ये रख दूंगी, और ये साबुत हरी मिर्चें। और चूल्हा मैं यहाँ पे बहुत स्लो कर दूंगी और इसे मैं दम लगा दूंगी। अब इसे 15 मिनट दम पे रखेंगे और फिर चेक करते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसे चेक करते हैं। फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं इसे डिश आउट करूंगी, और ये देखें हमारे चना पुलाव रेडी हो गए हैं। और अब मैं इसे डिश आउट करके इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से चना पुलाव तैयार हो चुका है और इंतहाई मज़ेदार है ये खाने में। तो आपको आज की अगर रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो शेरिस मॉम किचन को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक की इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।